आज देश भर में गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की उपासना भक्ति में डूबे श्रद्धालु बप्पा का धूमधाम से कर रहे स्वागत। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से प्रभावी। 48 अरब डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा सीधा असर। आभूषण, वस्त्र, मशीनरी जैसे उद्योगों पर पड़ेगा भारी असर। उपभोग की मंजूरी वाली वस्तुओं को दी जाएगी छूट। टैरिफ से निपटने के लिए निर्यातकों को राहत पैकेज जल्द। 6 माह का रोड मैप तैयार, विकल्प तलाश रही सरकार। ट्रंप ने भारत रूस के संबंधों को लेकर फिर दी धमकी, कहा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने को तैयार अमेरिका। भारत अमेरिका के रिश्तों पर जर्मन अखबार का दावा, कहा ट्रंप का दबाव विफल, मोदी ने नहीं उठाए 4 फोन। पीएम मोदी संग फोन कॉल को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा इतने टैरिफ लगाएंगे आपका सिर घूम जाएगा। डिजिटल टैक्स लगाने वालों को भी ट्रंप ने दी चेतावनी, मनोवैज्ञानिकों ने जताया दिमागी बीमारी का अंदेशा। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी से बोले फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने कहा कोई नाराज है मगर आप संभाल लेंगे। तनाव के बीच भारत अमेरिका में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। बैठक में दोनों पक्ष रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर। भारत और कुवैत ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा। कतर के व्यापार मंत्री अहमद अल सईद पहुंचे भारत, आर्थिक सहयोग और मजबूत करने पर होगी चर्चा। जम्मू संभाग में बादलों के वज्रपात ने मचाई भारी तबाही, जमीन और आसमानी आपदा में 30 लोगों की गई जान। जम्मू, उधमपुर और कटरा जाने वाली 22 ट्रेनें आज रद्द। जम्मू कश्मीर में कॉलिंग और इंटरनेट सेवा बाधित। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी को दी खुली चुनौती, कहा गिरफ्तार करना है तो करूंगा बड़ा खुलासा। यूपी के बरेली में छांगुर जैसा एक और गिरोह आया सामने, हिंदू का खतना कराने की तैयारी पुलिस ने की विफल। शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे आरोपी, सरगना समेत 4 गिरफ्तार, कई दस्तावेज बरामद। 2425 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। आयोजित कार्यक्रम में 13 फार्मासिस्टों को भी मिलेगी नौकरी। अखिलेश संग जमीन कारोबार में जुड़े 2 लोग उठाए, कूट रचित दस्तावेज और डील कराने के मिले सबूत। अब धनतेरस नहीं, 23 सितंबर को मनेगा आयुर्वेद दिवस। आयुष मंत्रालय ने कहा यह ऐतिहासिक बदलाव। चल अरेस्ट कर रिटायर्ड अफसर से ठगे 3 करोड़ 22 लाख। जालसाजों ने फर्जी कोर्ट में कराई पेशी, दी धमकी। महाराष्ट्र के पालघर में बसई में 4 मंजिला इमारत ढही, बचाव में जुटी एनडीआरएफ। अब तक 11 लोगों को निकाला गया बाहर। संघर्ष विराम पर इजराइल की चुप्पी से कतर ने जताई नाराजगी, का हमास तैयार लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा इजराइल। इजरायली रक्षा मंत्री और आईडीएफ प्रमुख के बीच बैठक, वरिष्ठ पदोन्नति और सैन्य नीतियों को लेकर हुई चर्चा। मुंबई में मोनोरेल में तकनीकी खराबी पर एमएमआरडीए सख्त, लापरवाही में 2 अधिकारी निलंबित, जांच समिति गठित। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, का बेहद चौंकाने वाले हालात, फैसलों का ब्यौरा मांगा। अडानी ग्रुप को बांद्रा इलाके में प्रोजेक्ट बढ़ाने का रास्ता साफ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, जमीन पर विवाद खत्म। राष्ट्रपति के पास फेड गवर्नर को हटाने का अधिकार नहीं, नौकरी बचाने के लिए ट्रंप पर मुकदमा करेंगी लिसा कुक। ट्रंप ने 6 लाख चीनी छात्रों को प्रवेश की दी अनुमति, कहा अमेरिका में पढ़ने देंगे, मिलकर करेंगे काम। बिहार मतदाता सूची में 5000 से ज्यादा यूपी के लोगों के नाम, इंडिया ब्लॉक के आरोप का चुनाव आयोग ने किया खंडन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में रफ्तार बढ़ा रहा है एप्पल, मिस्ट्रल और पेरप्लेक्सिटी को खरीदने पर कर रहा विचार। मुंबई सीमा शुल्क विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ कीमती सोने के साथ यात्री को किया गिरफ्तार। दुनिया में जंगल में आग लगने की घटनाएं 54% बढ़ी, दावा रात में बढ़ी ज्वलनशीलता, 40% लोग प्रभावित। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है कैंसर, आईसीएमआर की रिपोर्ट में दावा, जांच में देरी बनी वजह। संघ शताब्दी वर्ष से जुड़े कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत, का स्वयंसेवकों और संघ के बीच है अटूट बंधन। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंध सदियों पुराने, अनुराग ठाकुर बोले देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी। मेडिकल कॉलेज अब बन रहे हरित ऊर्जा के अग्रदूत, उठाए जा रहे ठोस कदम, बचेंगे करोड़ों रुपए। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट किया लॉन्च, 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड रखा सुरक्षित। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज, विभागों की सेवा नियमावली सहित कई प्रस्ताव होंगे मंजूर। दिल्ली में हाईटेक चोर कार के कोड को करते हैं डिकोड, दुबई से जुड़ा कनेक्शन, पुलिस ने मुरथल से किया गिरफ्तार। हिमाचल में सुक्खू सरकार बनाएगी नई औद्योगिक नीति, कस्टमाइज पैकेज से संपदा लुटाने वालों पर होगी कार्रवाई। ब्यास नदी ने मनाली से लेकर कुल्लू तक मचाई तबाही, 4 घर, 2 रेस्तरां, 3 दुकानें, 10 खोखे और 2 वाहन बहे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर चेतावनी निशान से ऊपर, मंडराया बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर प्रशासन।
नोएडा थाना 142 पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा व चाकू बरामद। साइबर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति ने पुलिस का जताया आभार, पुलिस ने 3,63,000 रुपए खाते में कराए वापस। नोएडा थाना 39 पुलिस ने 3 चैन स्नेचर किया गिरफ्तार, कब्जे से 5 मोबाइल, तमंचा व 69,000 रुपए बरामद। नोएडा मीडिया क्लब में सुंदरकांड पाठ का आयोजन, भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखे पत्रकार व शहर के गणमान्य लोग। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी नाबालिग, छोटे भाई ने देख लिया तो गला दबाकर की हत्या। यूपी के आजमगढ़ में नहाती छात्राओं का बनाता था वीडियो, छात्राओं ने रंगे हाथों पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। यूपी के मेरठ में राइफल की नोक पर मां के सामने बेटी से दरिंदगी, खाना बनाने के बहाने बुलाया था बिजली घर, वीडियो किया वायरल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।